बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था सियोनी का जंगल। वहां हर साल एक दिन ऐसा आता था जिसे सभी जानवर जंगल उत्सव के रूप में मनाते थे। यह दिन खास होता था जब सभी जानवर मिलकर अपनी मेहनत, एकता और दोस्ती का जश्न मनाते थे। उस साल उत्सव और भी खास था क्योंकि यह पहला उत्सव था जिसमें मोगली पूरी तरह जंगल का हिस्सा बन चुका था। उसने कई बार जंगल को खतरों से बचाया था, शेर खान को हराया था, बंदरों से मुकाबला किया था और सभी जानवरों का दिल जीत लिया था। बलू ने मुस्कुराकर कहा, मोगली, इस बार तुम ही उत्सव का नेतृत्व करोगे। मोगली ने चौंककर कहा, मैं? पर मैं तो अब भी सीख रहा हूँ। बघीरा ने कहा, सीखने वाले ही सबसे अच्छे नेता होते हैं। तैयारियां शुरू। मोगली ने एक बड़ा सा पेड़ चुना जिसे सभी जानवर उत्सव वृक्ष कहते थे। उसी के चारों ओर उत्सव मनाया जाना था। बलू ने शहद के बड़े बड़े बर्तन जमा किए। बघीरा जंगल भर में जाकर सबको निमंत्रण दे आया। कां ने पेड़ों को रंग बिरंगी लताओं से सजाया। बंदरों की टोली ने पत्तों की मालाएं बनाई। हाथियों ने साफ सुथरी जमीन बनाई जहां सभी इकट्ठा हो सकें। और मोगली, वह सबसे मिलने गया, सभी को मुस्कुराते हुए बोला, उत्सव में आना न भूलना। सूरज की पहली किरण जब जंगल पर पड़ी तो वह दिन कुछ अलग ही लगा। हवा में खुशबू थी, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे और चारों तरफ रंग बिरंगी सजावटें थीं। मोर नाचते हुए आए, नीलगायें सज सज कर आईं। भालू, बाघ, भेड़िए, लोमड़ी, सांप, सभी जानवर अपनी अपनी चाल में आते गए। सभी जानवर उत्सव वृक्ष के पास इकट्ठा हो गए। मोगली, बलू, बघीरा और कां सबसे पहले मंच पर पहुंचे। मोगली ने हाथ उठाकर कहा, दोस्तों, यह जंगल अब मेरा परिवार है। आप सभी ने मुझे अपनाया, सिखाया और संभाला। आज का उत्सव केवल खुशी का नहीं बल्कि एकता, प्रेम और समझ का प्रतीक है। बलू ढोल बजाने लगा, ढम ढम। बंदरों की टोली ने नाचना शुरू किया। कां ने एक लंबा मीठा गाना गाया जिससे सभी झूम उठे। बघीरा थोड़ी दूर बैठकर मुस्कुरा रहा था, पर मोगली ने खींचकर उसे भी नचाया। बघीरा थोड़ा शर्मा गया, लेकिन फिर जोर से बोला, चलो जंगल, थिरक उठो। हाथी अपनी सूंडों से ताल देने लगे। हिरण एक सुर में कूदने लगे। चिड़िया गीत गाने लगीं। जंगल में मानो जीवन उमड़ पड़ा हो। बलू ने मिठाइयाँ निकालीं, जंगली बेर, शहद की मिठाइयाँ और पेड़ों से निकले फल। बंदरों ने नारियल तोड़े। हाथियों ने पानी छिड़ककर सबको ठंडक दी। मोगली ने कहा, हम सबकी मेहनत का फल आज इस उत्सव में मिल रहा है। सभी जानवर बैठकर खा रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शेर भी बकरी के पास बैठा था, बिना किसी डर या गुस्से के। यह जंगल का नियम था, उत्सव के दिन कोई शिकार नहीं करेगा। मोगली ने खेलों की शुरुआत की। झपटा कौन मारे, जहां बंद आंखों से फल पकड़ना होता था। भालू की कुर्सी, जब संगीत बंद हो तो बैठना। सांप सीधा, सांप टेढ़ा, जहां कां हंसते हुए घुमावदार दौड़ लगवाता। रात को सभी जानवरों ने मिलकर एक कहानी सभा की। बलू ने अपनी पुरानी मस्ती की कहानी सुनाई। बघीरा ने मोगली को शेर खान से बचाने की पहली रात का वृतांत सुनाया। कां ने रहस्यमयी गुफा की कहानी सुनाई। सभी जानवर चुपचाप सुनते रहे, जैसे समय थम गया हो। अचानक मोगली ने कहा, एक सरप्राइज है। उसने एक बड़ी सी जड़ी बूटी की मशाल जलाई। जंगल के ऊपर एक चमकीली रोशनी फैल गई। सबने आश्चर्य से देखा, पत्तों पर सितारे जैसे चमकने लगे। बलू बोला, क्या जादू है ये? मोगली ने हंसकर कहा, ये बस जंगल की ताकत है, जो सब मिलकर करते हैं वही जादू बन जाता है।
सीख और समापन। उत्सव खत्म होने लगा। सभी जानवर एक एक कर अपने घर लौटने लगे, लेकिन दिलों में प्रेम और मुस्कान लिए। बघीरा ने कहा, मोगली, तुम जंगल के बच्चे नहीं, जंगल की आत्मा हो। बलू ने गले लगाकर कहा, मस्ती हो, दोस्ती हो या भालू का शहद, जब हम साथ हैं तभी है असली उत्सव। मोगली पेड़ की शाखा पर चढ़ा, रात के तारे देखे और मुस्कराया। उसके चेहरे पर संतोष था। यह जंगल मेरा है और मैं इसका। सीख है, एकता में शक्ति है। हर कोई भिन्न है, लेकिन जब मिलकर काम करें तो जादू होता है। त्योहार केवल खाने पीने का नहीं, दिलों को जोड़ने का नाम है।